लोगों के तंज, लोगों की गालियाँ, लोगों के नाजेबा अल्फाज मैंने बर्दाश्त किए। बहुत रोया था। मैंने कहा था आइंदा मैं ये काम नहीं करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा जी, आज की जो स्टोरी है वो मैं अपनी स्ट्रगल में बना रहा हूँ। मुझसे काफ़ी सारे लोग जो मिलते हैं, जो फॉलोअर्स हैं, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई आपने किस तरह से स्टार्ट किया, आपको कैसे इसका आइडिया आया, आपने किस तरह से ये लेकर चले। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक वेबसाइट आपने बनाई हुई है, मोबाइल एप्लीकेशन आपके नाम से है, और एक अच्छी जो है ना इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 कैसे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों पे मैं आप लोगों से एक अपनी स्ट्रगल की स्टोरी जो है ना वो शेयर करना चाहता हूँ। और स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मैंने 2019 में ये काम स्टार्ट किया। और मुझे याद है जो मैंने फ़र्स्ट डे ये काम किया था, फर्स्ट डे जब मैंने लाइव सेशन किया था तो वो मैंने DHL पार्सल्स का किया था। और उस टाइम तक लोगों को पता नहीं था कि ये पार्सल्स में बेसिकली होता क्या है, कहाँ से आते हैं। तो स्ट्रगल, एक सबसे पहली स्ट्रगल मुझे यहाँ से शुरू हुई कि मैं जब लाइव करने बैठा हूँ, जुम्मे का दिन था मुझे याद है, और उस दिन मेरे फर्स्ट डे पे 1000 व्यूज़ आए थे मेरे पास, मेरे पहले लाइव पे। और उस पेज पे 1600 के करीब या 1500 के करीब जो मेरे फ्रेंड फैमिली सर्कल के लोग थे, बस वही थे। तो जी उस लाइव में जो है जब मैंने लाइव सेशन किया, उससे पहले वो पार्सल्स मैंने भी नहीं खोले थे, और उससे पहले वो पार्सल्स फिज़िकली मैंने भी नहीं देखे थे। तो जब मैं लाइव करने बैठा हूँ और 1000 के करीब व्यूज़ गए, तो उसमें से तकरीबन जो मेरे व्यूज़ थे वो 14000 व्यूज़ थे। और आज भी शायद वो मेरा लाइव सेशन रखा होगा अंबर स्टोर की, आप बिल्कुल नीचे पेज पे जाएंगे, फेसबुक पेज पे, तो शायद वहाँ पर आपको मिले। तो वो उसमें 14000 मैसेजेस में ये समझ लेंगे जो तकरीबन 13800 मैसेजेस थे, वो सिर्फ ये थे कि ये बंदा जो है ये कहाँ से आए, ये पार्सल्स में है क्या, ये तो वही पार्सल है जो हम अली एक्सप्रेस से मंगवाते हैं और हम तक नहीं पहुँचते। आप लोग डाक आने वालों के साथ, पाकिस्तान पोस्ट के साथ मिलके आप ये चोरी करवा लेते हैं और इसलिए हम तक नहीं पहुँचते। इस तरह की बात होने लगी। और काफ़ी सारी वहाँ पे जो है लोगों ने बहुत नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए, और मुझे बहुत जो है ना दुख होता था कि यार ये क्या। फिर मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा चलें नेक्स्ट पे जाते हैं, हम करते हैं। तो इस तरीके से वहाँ से फिर मुझे इसके ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए, अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हुआ, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान में ये कोई भी नहीं करता था। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अनबॉक्सिंग करने वाला सबसे पहला जो पेज था वो अंबर स्टोर था, और मैंने ही सबसे पहले, आप अगर हिस्ट्री उठा लें फेसबुक या यूट्यूब पे, पाकिस्तान में मुझसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ किसी को नहीं हासिल हुआ कि जिसने DHL पार्सल या अमेज़ॉन की जो है ना वो अनबॉक्सिंग की हो। तो इसमें मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये मौका मुझे मिला है और आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। अब फिर जब मेरे पास इसकी क्वायरीज़ आने लगी कि भाई हमें भी ये स्टॉक चाहिए, तो होता ये था कि ये स्टॉक जब मेरे पास आया, मैंने 30,000 रुपये से स्टार्ट किया। 30,000 रुपये के स्टॉक से मैंने लेकर, और इसको आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा, मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, मगर बहुत ज़्यादा एक अमाउंट पे लेकर गया हूँ। और आज मैं एक प्लेटफॉर्म मेरे पास है जो मैं रन करता हूँ, और दूसरे लोगों की भी हेल्प करता हूँ कि आप इस फील्ड में आएँ और ये काम करें। तो जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मुझे फर्स्ट लाइव के बाद से बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आना शुरू हो गए, और यहाँ तक कि इतने नाज़िब अल्फाज कि मैं बाज़ुकात रोज़ आता था कि यार ये मेरी फैमिली भी देख रही है, मेरी फैमिली वालों के सामने इस तरह के अल्फाज मुझे कहे जा रहे हैं, जबकि उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये पार्सल चोरी के हैं, और वो यार ये तो चोर है, इस बंदे की कंप्लेन करें, और इसी तरह से बहरहाल कंप्लेन भी हुई। सिटीज़न पोर्टल पे भी कंप्लेन हुई, पाकिस्तान पोस्ट के एक सरबराह से भी मेरी कंप्लेन की गई। तो उन्होंने भी मुझसे रब्ता किया, वो लोग भी आए। फिर मैंने उनको प्रूफ दिए कि सर ये कोई पाकिस्तान पोस्ट या फिर कोई ऐसा इलीगल नहीं है, पूरी दुनिया में काम हो रहा है। बस मेरी गलती ये है कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया ये, और लोगों को समझाने में शायद टाइम लगेगा। तो मुझे बुलाया गया, और उसके अलावा मेरे पास विज़िट किया गया, तमाम रिकॉर्ड्स देखे गए कि भाई मेरे पास जो पार्सल है उसमें कोई पाकिस्तानी एड्रेस तो नहीं है। तो ये सारी क्वायरीज़ हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे वहाँ से NOC मिल गई कि भाई आप ठीक है, इसमें आपकी कंप्लेन जो है ना वो खारिज हो रही है, क्योंकि आपके पास हमें कोई प्रूफ ऐसा नहीं मिला कि आप पाकिस्तान पोस्ट के पार्सल्स जो है ना वो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बताने लगा, तो फिर लोगों ने जो है ना ये मुझसे बाय करना शुरू किए, होल सेल में भी। अच्छा, ये उस टाइम जो स्टॉक आता था बहुत ही यूनिक स्टॉक होता था।
और जब ये स्टॉक आने लगा और मैंने इसकी होलसेल स्टार्ट की, तो होलसेल में कस्टमर्स को खुद नहीं पता होता था कि ये बेसिकली है क्या, किस चीज़ की क्या कीमत है। तो वो भी मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लेते थे कि यार ये इस बंदे ने कोई छांटी छूटी कर ली है शायद, और हमें तो ये स्टॉक दे दिया, इसके पास ये स्टॉक निकल रहा है। और मैं उस टाइम पे समझाता था, सर मेरे पास 100 किलो पड़ा है और आपने मुझसे 10 किलो लिया है, तो कैसे मुमकिन है 100 किलो वाला स्टॉक आपके 10 किलो में निकल आए? ये लक है, क्योंकि ब्लाइंड पे काम हो रहा था उस टाइम और मैं भी ब्लाइंड कर रहा था। तो बहुत मुश्किल हुई, लोगों को समझाया, लोगों के तंज, लोगों की गालियाँ, लोगों के नाजेबा अल्फाज मैंने बर्दाश्त किए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन सब के सामने अल्लाह ताला की इतनी मेरे साथ मदद शामिल रही है। मैं बीच में 3 महीने तक मैं अपने पेज को छोड़ चुका था। मैंने सोच लिया था मैंने ये लाइव नहीं करना, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे पास इतने निगेटिव कमेंट्स आते थे या इतनी लोग नाजेबा अल्फाज यूज़ करते थे कि मैं एक रात ऐसी, मुझे याद है कि मैं बहुत रोया था। मैं कहा था आइंदा मैं ये काम नहीं करूँगा। फिर आप में से ही बहुत सारे जो मेरे उस टाइम के फॉलोवर्स थे, उन्होंने मुझे बड़ी हिम्मत दी कि नहीं भाई आप क्यों छोड़ेंगे, आप अच्छा कर रहे हैं, हमें आपसे सस्ती चीज़ मिल जाती है, आप करें, कंटिन्यू करें। उन लोगों की वजह से मैं 3 महीने बाद फिर वापस जो है वो अंबर स्टोर के पेज पे आया और फिर से मैंने अनबॉक्सिंग स्टार्ट की। 3 महीने गैप रखा मैंने। उस तरीके से मैंने ये स्टार्ट करने के बाद और अपने आप को मनवाने के बाद फिर मेरा एक सफ़र शुरू हुआ, और वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 30,000 रुपये से ये स्टार्ट किया, और 30,000 रुपये से स्टार्ट करने के बाद मैं इसको शायद अब कह लें कि मिलियंस में जो है ना ले गया, मिलियंस में ले गया हूँ इसको, इस बिज़नेस को। तो सिर्फ आप लोगों की मोटिवेशन के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आप लोगों को मोटिवेशन मिले कि जी जब आप कोई काम करते हैं नेक नियति से करते हैं, आपके पास बहुत सारे जो है ना आपकी राह में जो है ना वो कांटे बिछाए जाते हैं, आपको रोका जाता है, आप पे तंज किया जाता है, तनकीद की जाती है, मगर जब आप उन सारी चीज़ों का मुकाबला करके आगे बढ़ते हैं ना, तो सिर्फ आप ही होते हैं। फिर सिर्फ आप ही होंगे जिनको समझा भी जाएगा, माना भी जाएगा, आप पे ट्रस्ट भी किया जाएगा। आज मैं अल्लाह का अपना इतना शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस फील्ड में, मुझे ऐसा लगता है, मुझे बाकियों का नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है जितना ट्रस्ट आप लोग मुझ पे या अंबर स्टोर पे करते हैं शायद किसी स्टोर पे करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जितना ज़्यादा, आप लोग सिर्फ वो लोग नहीं है मेरे साथ। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ज़्यादातर लोग कौन से होते हैं जो लाइव सेशंस वगैरह में मुझे दिखते हैं या मुझे लगता है ऐसे लोग हैं जो आपके गिफ्ट या शेयरिंग पे गिफ्ट मिलेगा, लकी ड्रॉ में अपना नाम ऐड करवा लें तो व्यूज़ आ रहे हैं। मुझे अपने जो है ना इस लाइव सेशन में ऐसे लोग मिलते थे कि मैं अल्लाह का लाखों बार भी, करोड़ों बार भी शुक्र अदा करूँ तो कम है, कि जो मुझे सपोर्ट करने आते थे। और आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, और लोगों की मिसाल है। और कमेंट में भी आप लोग, मुझे यकीन है कि अपनी अपनी राय बताएंगे, जिस को भी मैंने सपोर्ट किया है। बहुत सारे लोग, क्योंकि 100% कभी भी कोई किसी को जो है ना नहीं मनवा सका, या कोई भी किसी से हमेशा 100% खुश नहीं रह सका या राज़ी नहीं हो सका। हो सकता है कुछ लोग मुझसे इख्तलाफ भी करते हो, नाराज़ भी होते हो, या उनको मैं पसंद ना हूँ, मगर मेजॉरिटी कस्टमर की ऐसी है जो मुझ पे ट्रस्ट भी करती है, अंबर स्टोर पे ट्रस्ट करती है, और एक ब्रांड बनाया है। तो ये अल्लाह के बाद आप लोगों का सबका शुक्र अदा करता हूँ मैं इसमें कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अंबर स्टोर को जो है वो प्यार दिया है, आपने बहुत ज़्यादा अंबर स्टोर को सराहा है, और आज एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया कि आज हम आपको अपनी मोबाइल एप्लीकेशन भी दे रहे हैं और पाकिस्तान में सबसे कम रेट दे रहे हैं। इस बात से भी इख्तलाफ लोग करेंगे नहीं आप महंगा बेच रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आप एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे स्टोर्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर, जहाँ पे चीज़ की कीमत कुछ और है। जब आप सस्ते के चक्कर में ऑर्डर करते हैं ना, तो आपके पास आता कुछ और है। वाहिद अंबर स्टोर है जो आज आपको 7 डे रिटर्न पॉलिसी की बात करता है आपसे। आप मंगवाएं, आपको चीज़ आपकी पसंद की मिल गई है, मगर आपके काम की नहीं है, आपको क्वालिटी पसंद नहीं आई, हम आपसे कहते हैं, अंबर स्टोर आपसे कहता है आप रिटर्न कर दें, उसकी शिपिंग चार्जेस आपने बर्दाश्त करनी है। सिर्फ आप 7 डे रिटर्न पॉलिसी के साथ दे रहे हैं कि अगर आपके साथ लगता है कि जी आपको चीज़ अच्छी नहीं भेजी गई, इसलिए कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे फेक काम किया जा रहा है, स्कैम किया जा रहा है। अगर इस माउस की कीमत मिसाल के तौर पे मेरे पास 1000 रुपये है, तो यही माउस की कीमत किसी और स्टोर पे या बड़े से किसी प्लेटफॉर्म पे इसी माउस की कीमत 200 रुपये भी है, मगर जब आप ऑर्डर करते हैं तो ये चीज़ नहीं आती, आपके पास कुछ और ही आता है।
और उसका स्क्रीनशॉट लेके बहुत सारे लोग मुझे देते हैं कि यार ये देखें फलां स्टोर में, तो मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ सर वहाँ पे आप ऑर्डर करके देख लें, आप मुतमईन हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे कम रेट देते हैं हम। और आप लोगों की सपोर्ट का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। और जो मैंने स्ट्रगल किया है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस स्ट्रगल को कंटिन्यू रखें, लेट डाउन ना हो या पीछे नहीं हट जाए कि नहीं मेरा काम नहीं चल रहा तो मैं पीछे हट जाऊँ, मेरे लाइव सेशन में व्यूज़ नहीं आ रहे तो मैं पीछे हट जाऊँ, या मेरा कारोबार नहीं चल रहा मैं फील्ड चेंज कर लूँ। देखिए हमारी आपकी जो एज है, उम्र है, वो ऐसी नहीं है कि हम अब जो है मज़ीद कामों में पढ़ें और मज़ीद काम सीखें। मेरा मशवरा, मेरी एडवाइस आप सब के लिए यही है कि जिस फील्ड में भी आप हैं, अगर आप उस फील्ड में इंटरेस्ट से काम करते हैं, अगर आप उस फील्ड को खेल बना लेते हैं, अपने लिए शौक बना लेते हैं, तो यकीन जाने आपसे कोई नहीं जीत सकता। मेरा पैशन है ये काम। जो लोग मुझे जानते होंगे पहले से, उनको ये भी पता है कि मेरा एक अलग बिजनेस है जो कि मैं पिछले 15 साल से कर रहा था। मैं उसको एक तरह, मैं इस वाले बिजनेस में साइड बिजनेस के तौर पे आया था या शौक के लिए आया था, क्योंकि गैजेट्स लवर हूँ मैं। तो मैं शौक के लिए या साइड बिजनेस के तौर पे आया था। मैंने अपना जो बेसिक काम था मैंने वो अब साइड कर दिया है, इसको परमानेंट बना लिया। तो जब आप किसी काम में दिलो जान से लग जाते हैं, शौक पैदा कर लेते हैं, आप यकीन जाने आपसे कोई नहीं जीत सकता, कोई भी नहीं जीत सकता आपसे। जस्ट आपने करना ये कि पीछे नहीं हटना। मुश्किलात आएंगी, तनकीद होगी, तंज किए जाएंगे, तनकीद की जाएगी, आप पे आपको रिस्पॉन्स नहीं किया जाएगा, मगर ये मरहला अगर आप गुजार लेते हैं तो आगे बहुत आसानियाँ हैं। इतनी आसानियाँ कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ बड़ा सोच रखा होगा। एक मिसाल मैं यहाँ पर देता हुआ जाऊँगा आप लोगों को। जाता है कोयले की कान से हीरा निकाला जाता है ना, बड़ा बहुत बदसूरत सा होता है, तराशा जाता है, रगड़ा जाता है, घिसा जाता है, उसके बाद दुनिया को उसकी कदर होती है। तो मैं आपको जाते जाते एक मिसाल दूंगा कि आप भी वही हीरा हैं जिसको ये ज़माना या ये लोग जो आपको आज रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तनकीद कर रहे हैं, ये आपको रगड़ रहे हैं, घिस रहे हैं। इनका शुक्र अदा कीजिए। शायद अगर मुझे किसी ने तनकीद ना की होती तो आप में से कोई इतना जानता भी ना मुझे। ये सब वो हैं जो आप वो हीरा हैं कि जो सब मिलके आपको जो है ना घिस रहे हैं, रगड़ रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। उसके बाद आपको आपकी जो है ना दुनिया को कीमत पता चलती है कि आप कितने कीमती हैं। तो अपने आप को इतना कीमती बनाएं, बिल्कुल लेट डाउन ना करें, बिल्कुल पीछे ना हटें। जिस काम में है शौक से करें, उसमें आपको कोई नहीं हरा सकता। मैं जब लाइव सेशन करने बैठता था, आप यकीन जाने कि जब मैंने स्टार्ट लिया और स्टार्ट में जब मैं लाइव सेशन करता था, मैं घंटों ज़मीन पे बैठ के लाइव सेशन करता था। ज़मीन से मुराद, मैं अल्लाह ना करे कोई ऐसे भी, मैं पहले भी बहुत वेल सेट थे, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैं ज़मीन पे बैठता, मेरी कमर में दर्द हो जाता था, क्योंकि मैं सेशन करता था अपने सामने इस तरह से कैमरा लगा के, तो मैं थक जाता था, कमर में दर्द हो जाता था, बहुत ज़्यादा वज़न भी उठाता था, सब कुछ करता था। और मुझे ये लगता था कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता। बहुत बार अंदर से हिम्मत हारी, मगर जो मेरा शौक़ था उसने मुझे कभी भी हिम्मत हारने नहीं दी। आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि वो कभी वो हिम्मत, पीछे हटना भी चाहता था तो आप लोग मुझे अपने पीछे हटने नहीं देते। आप कहते थे नहीं ताहिर भाई करें आप। तो मैंने बहुत मेहनत की है इसमें, मुझे कोई पका पकाया नहीं मिल गया। शायद बहुत सारे लोग यहाँ पे ये समझते हो कि शायद अंबर स्टोर बहुत लकी है जो उसको सब कुछ पका पकाया मिल गया। मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, जितने भी मुझे देख रहे हैं, आप यकीन जाने मैंने वाकई बहुत मेहनत की है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग छोटी मोटी टेंशनों से पीछे ना हटें। मैंने इतना नुकसान भी उठाया इसमें कि एक दिन में एक रात, मुझे एक और रात का आपसे जिक्र करूँ। एक रात ऐसी भी थी कि जिस दिन मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला था, सबसे बड़ा जुआ खेला था अपनी ज़िंदगी का। मैंने 16 लाख रुपए का 16 लाख रुपए की अमाउंट से मैंने एक स्टॉक उठाया था ब्लाइंड। और यकीन जाने उसको ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में था मैं कि भाई मैंने लेनी है, और मैंने ली भी। वो लॉट मेरे पास पाकिस्तान पहुंची, और यकीन जाने वो पूरी रात मैं नहीं सो सका था। पूरी रात क्या मतलब 3-4 रातें मैं नहीं सो सका था कि इतना कोई मेरा लॉस हुआ था कि वो 16 लाख का स्टॉक जो है मैंने मेरे ख्याल से मार्केट में 4 लाख रुपए का सेल किया था। मैंने उस वक्त 12 लाख रुपए का नुकसान किया था, और मैंने कतरा जमा किए थे पैसे। मतलब ये मैं आपको बात बता रहा हूँ उस एक्सपीरियंस से कोई 7-8 महीने बाद की, जब मैंने पहला लाइव किया था मुझे 7-8 महीने हुए थे। मैंने 16 लाख रुपए का एक दिन में, एक रात में नुकसान किया।
तो आप लोगों को बताने का सिर्फ मकसद ये है, नुकसान भी होंगे, फ़ायदा भी होगा। काम हलाल ही इसी तरह से होता है, इसमें आपने कभी भी टेंशन नहीं लेनी होती, डिसार्ड नहीं होना होता। डिसार्ड तो बंदा होता है जब हराम के तो पैसे नहीं, आपके हलाल के पैसे हैं जब आपके हाथ से जाते हैं। मगर यकीन जाने अल्लाह ने उस नुकसान के पीछे बहुत बड़ा फ़ायदा भी रखा होता है। मैंने मुसलसल 3 डील्स में नुकसान करने के बाद अल्लाह ने मुझे चौथी डील ऐसी, ब्लाइंड डील थी वो भी, चौथी डील ऐसी दिलवा दी कि मेरे सारे नुकसान पूरे हो गए। तो अपने उस दिन का, उस वक्त का इंतज़ार करें कि जब आपको जो है ना बहुत कुछ मिलना है और इंशाअल्लाह ताला फिर आपके नाम से मिलेगा, आपके नाम से बिकेगी चीज़, आपके नाम से काम होगा। अपने आप को एक ब्रांड बनाएं। जो यंगस्टर्स हैं, मैं जिनको देखता हूँ जॉब्स के लिए परेशान है, सब कुछ है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ अपने आप को नायाब बना दो। जॉब्स के लिए 9 to 5 जॉब कर रहे हैं ठीक है, मगर उसके अलावा थोड़ी सी एनर्जी टिकटॉक वगैरह से हटा के अपने अंदर इतनी एनर्जी लाओ कि आप जो है कुछ बन के दिखा सकें किसी को, अपने आप को ब्रांड बना सके, मनवा सके दुनिया से कि हाँ भाई मैं हूँ कुछ। मुझे भी कोई नहीं जानता था, आज अगर मुझे कोई 1.5-2 लाख लोग भी जानते हैं तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मुझे जानते हैं। अगर मुझे कोई 100 लोग भी जान रहे होते हैं, आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी शॉपिंग पे जा रहा हूँ, किसी फेमस जगह पे जा रहा होता हूँ, किसी शादी वगैरह के इवेंट पे जा रहा होता हूँ, लोग सलाम दो करके कहते हैं हम आपको देखते हैं स्टोर। इवन मैं ईद वाले दिन सॉरी चांद रात वाले दिन, मैं लास्ट जो ईद गुजरी है ईद उल अज़हा, इसमें मैं एक जानवर खरीदने के लिए गया। मुझे वहाँ पर मंडी के अंदर जाते जाते मेरे ख्याल से कोई 20-25 लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने बहुत प्यार से बात की और उन्होंने बताया कि हम आपको जानते हैं, अंबर स्टोर को देखते हैं हम। तो यकीन जाने इतनी खुशी हुई है ना कि वो जो मैंने स्ट्रगल किए, लोगों की गालियां सुनी है, सब भूल गया। सिर्फ आप लोगों के हाथ मिलाने से, सिर्फ आप लोगों के प्यार देने से वो सब भूल गया। क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह ने वो जो टाइम रखा हुआ था ना, वो मुझे क्रूम करने के लिए रखा हुआ था। वो मुझे जो है ना समझ लें कि एक आग की भट्टी में जलाने के लिए, ताकि मुझे कुछ बना के दिखा सके मेरा रब मुझे कुछ दिखा सके बना के। तो वो टाइम ऐसा गुजारा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं और बहुत प्यार देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अपने वक्त का इंतज़ार करें आप, बस मैं आप लोगों से यही कहूँ। ये मैसेज मैं समझता था कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है।